आज की ये कहानी है जिन्ना के साथी और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और पाकिस्तान के पहले हिंदू मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। और ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है। हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। तो जोगिंद्र नाथ मंडल की कहानी तब के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश के बारीसाल जिले से शुरू हुई थी। ये जिला कई कवियों और राजनेताओं की जन्मभूमि रहा है, क्योंकि यह 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था ना, तो बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। मशहूर बंगाली कवि जीवनानंद दास, कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त और 1991 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने अब्दुल रहमान बिस्वास इसी जमीन से जुड़े रहे हैं। मंडल ने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल में अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में शुरू किया था। ब्रजमोहन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त से हुई थी। दत्त उस इलाके के बने नेता थे। मंडल ने 1937 में बाकरगंज में अश्विनी दत्त के भतीजे सरल कुमार दत्ता को हराकर बंगाल प्रांतीय असेंबली में प्रवेश किया था। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, जिन्हें 22 साल के दलितों मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। बाद में वो बंगाल में सहकारिता मंत्री बने। अंबेडकर की मदद, तो मंडल ने बंगाल में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और जिसके राष्ट्रीय नेता बाबा साहब अंबेडकर थे। मंडल के प्रयासों की वजह से ही अंबेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया था। संविधान का पिता, संविधान का जनक भी कहते हैं आप लोग वी.आर. अंबेडकर साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को। सन 1940 में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर को मुंबई से जीतने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। तब मंडल के अनुरोध पर अंबेडकर ने बंगाल से चुनाव लड़ा था और मंडल की मुस्लिम लीग से अच्छे संबंध की बदौलत अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। और विभाजन से पूर्व जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम पूर्वी बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर लिया जाता था। सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने पूरे बंगाल में घूमकर दलितों को मुसलमानों के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, तो विभाजन से पहले सन 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। स्टैनली वॉलपार्ट मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी। जिन्ना और पाकिस्तान में लिखते हैं कि जिन्ना ने वायसराय बॉवेल से मुलाकात कर पहली तेज गेंद डाल दी थी और कांग्रेस को चकित कर दिया था। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने 5 मुसलमान नामों में एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भी पेश किया था। बाद में वायसराय ने उनसे कहा, ये तो जैसे कुत्तैसा वाली बात हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमान को नामजद किया था और इसको उसका जवाब समझा जाएगा। मंडल उस समय बंगाल के कानून मंत्री थे। जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा कि जिन्ना के अंतरिम सरकार के लिए मंडल को नामजद करने के फैसले ने ब्रिटेन को लेबर सरकार में खलबली पैदा कर दी थी और उसको ये डर सताने लगा कि कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरेगा और वो सरकार बनाने में से अपना हाथ खींच लेंगे। और जब 15 अक्टूबर 1946 को वायसराय रोवेल ने जिन्ना के लिए 5 नामों को राजा के अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने उसका जवाब देते हुए लिखा कि इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि इन नामों को नेहरू को देखा नहीं दिया जाता। वैसे तो मंडल संयुक्त बंगाल के पक्षधर थे, लेकिन जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो उन्होंने विभाजन का समर्थन करने का फैसला किया। मंडल का मानना था कि दलितों के हितों की रक्षा नेहरू या गांधी के भारत से बेहतर जिन्ना के पाकिस्तान में बेहतर तरीके से हो सकेगी और उनकी नजर में दलितों और मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। सिलहट को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में भूमिका, तो 3 जून 1947 के विभाजन के बाद यह तय किया गया कि इस बात पर जनमत संग्रह कराया जाए कि सिलहट जिला असम में रहे या पाकिस्तान को दिया जाए। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान और अकलियत में लिखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि सिलहट में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी।
लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दलित रह रहे थे, जिनका वोट किसी भी पक्ष को विजयी बना सकता था। जिन्ना के निर्देश पर मंडल सलहट पहुंचे थे और उन्होंने दलितों के बीच पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए विचार किया था। नतीजा ये रहा कि सिलहट ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री भी बने। तो विभाजन के बाद सन 1947 में मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बनाए गए और जिस दिन जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंडल को उस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कहा। बाद में उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाए गए। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायदे आजम का खिताब देने का प्रस्ताव रखा गया तो सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया। जोगेंद्रनाथ मंडल अकेले शख्स थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। जिन्ना की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, भाग्य ने ऐसे समय पर कायदे आजम को हमसे निर्दयता पूर्वक छीना जब उनकी हमें बहुत जरूरत थी। मंडल ने सोचा था कि नए बने देश पाकिस्तान में दलित और मुसलमान भाइयों की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास अपनी किताब बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश में लिखते हैं, जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत की तरफ कूच किया। मंडल को एक दूरदर्शी और स्वार्थी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। कई हलकों में पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए उन्हें जोगैन अली मुल्ला कहकर पुकारा जाने लगा। स्वाभिमान पर चोट। जोगेंद्रनाथ बहुत दिनों तक मंत्री नहीं रह सके। सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जोगेंद्रनाथ हांसी पर चले गए और ऊंची जाति के अधिकतर हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर भारत चले गए। ज्यादातर दलित ही पूर्वी पाकिस्तान में बने रहे। दलित मुस्लिम एकता की बात करते रहने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में दलितों के खिलाफ हिंसा जारी रही और पाकिस्तान की नौकरशाही के विरोध के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। पीर अली मोहम्मद राशिदी अपनी किताब रुदाद ए चमन में लिखते हैं कि उस जमाने में चौधरी मोहम्मद अली फेडरल सचिव हुआ करते थे। पता नहीं किस वजह से उन्हें यकीन हो चला कि मंडल असली देशभक्त नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज मंडल से छिपाने शुरू कर दिए। मंडल के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने सरकार छोड़ने का मन बना लिया। लियाकत अली मंत्रिमंडल से त्यागपत्र इन्होंने सन 1950 में उन्होंने लियाकत अली सरकार से त्यागपत्र दे दिया और अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह ये थी कि बंगाल में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के हित एक समान थे। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या मजदूर थे। अनुसूचित जाति के लोग की भी यही स्थिति थी। दूसरे अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान दोनों शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। उन्होंने आगे लिखा कि 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने जिस डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे। हिंदुओं ने लीग के मंत्रिमंडल से मेरे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा, मैं यहाँ अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार अभी तक हिंदुओं को प्रांत से खदेड़ने की नीति पर चल रही है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने की नीति पूरी तरह से कामयाब रही है और पूर्वी पाकिस्तान में भी एक कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान छोड़ने का फैसला 15 सितंबर 1950 को मंडल को पश्चिमी पाकिस्तान में मरी में एक सभा की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन उस दिन उनके पास कलकत्ता से एक तार आया जिसमें बताया गया कि उनका बेटा बीमार है। मंडल उसको देखने कलकत्ता आए। उनका बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान दोबारा न जाने का फैसला लिया। बंगाल के दलित हिंदुओं ने कांग्रेस और भारत को नजरअंदाज कर पूर्वी पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था। अब उनका कोई नेता नहीं बचा था। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले जयंत कर्माकर कहते हैं कि हमारे लिए तो जोगेंद्रनाथ सबसे बड़े खलनायक थे। बांग्लादेश में इस व्यक्ति की वजह से हिंदुओं को तकलीफों में रहना पड़ रहा है। उन्होंने हमें दलित, हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करके सब्ज बाग दिखाए और विभाजन के दौरान बहुत से ऊंची जाति के हिंदू भारत चले गए, दलित यहीं रह गए क्योंकि मंडल बड़े नेता थे और वो लोग उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। कर्माकर पूछते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत भाग गए। हम अत्याचार झेलने के लिए वहीं पड़े रहे। वो खलनायक नहीं तो और क्या है। भारत में ठंडा स्वागत। तो भारत वापसी पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए काम करने की कोशिश की। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास लिखते हैं कि जोगेंद्रनाथ पश्चिम बंगाल को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे, लेकिन उनके अधिकतर दलित हिंदू समर्थकों का उन पर से विश्वास उठ चुका था। उन्होंने मंडल को मसीहा के तौर पर देखना बंद कर दिया था और मंडल अपने पुराने समर्थन और प्रताप को पाने के लिए वीरभूम
और 24 परगना जिले के शरणार्थी शिविरों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बीरभूम के उत्तर तिलपारा शिविर में उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता के लोभ में विभाजन करवाया। और उसी सभा में उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में छपे अपने उन लेखों को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया था कि वो हमेशा से प्रभु सत्ता संपन्न एकीकृत बंगाल के पक्ष में रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। ये वही मंडल थे जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया था और दलित हिंदुओं से मुसलमानों का साथ देने की अपील की थी। कई चुनाव भी हारे। पश्चिम बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस और वामपंथी दलों के उत्थान के कारण परवान नहीं चढ़ पाया। उनको पहला धक्का 1952 में लगा जब उन्होंने बनियापुकुर बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार पुलिन बिहारी खट्टिक ने हरा दिया। लोगों ने अपनी आंखों पर तब विश्वास नहीं हुआ जब जिन्ना से हाथ मिलाने वाले और 1946 की ग्रेट कैलकाटा किलिंग के बाद भी हाथ न छोड़ने वाले जोगेंद्र नाथ से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। और बंगाली अखबार जुगांतर के 3 मई 1955 के अंक में एक रिपोर्ट छपी जिसमें मंडल के हवाले से कहा गया कि उन्होंने देश और उनसे उसके लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस की सदस्यता ली और उनका मानना है कि इस तरह उन्हें हिंदू शरणार्थियों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जब 1957 में चुनाव की घोषणा हुई तो मंडल किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने में नाकामयाब रहे और उन्होंने विधानसभा में जाने की आखिरी कोशिश 1964 में की, जब उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चंद्रा मलिक के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता में जोगेंद्रनाथ मंडल की गुमनामी की हालत में मृत्यु हुई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि शोक व्यक्त करने भी नहीं आया। वो टूटे सपनों के साथ ही इस दुनिया से विदा हुए। और इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है जिन्ना के साथी और पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री और पहले हिंदू मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल की। किसी और के बारे में जानने की दिलचस्पी हुआ करे तो उसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद।